Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिल्म स्टोरी भूवी पर। मेरा नाम है भुवन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे केजीएफ चैप्टर 2। जिसने केजीएफ चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिल्म की शुरुआत में हमें छोटा रॉकी और उसकी माँ दिखाई जाती है, जो उसे किसी राजकुमार की कहानी सुनाती है और सोने की बात करती है। तो रॉकी कहता है कि एक दिन दुनिया का सारा सोना मैं तुम्हें ला कर दूंगा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ न्यूज़ चैनल के हेड के पास खबर आती है कि आनंद नीलंगी को स्ट्रोक आया है। वो सभी उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात आनंद के बेटे विजेंद्र नीलंगी से होती है। दीपा हेगड़े उस किताब के बारे में उनसे बात करती है, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यह स्टोरी सच्ची है या झूठी, पर मैं उस स्टोरी को ख़त्म करूँगा। उसके बाद हमें वो टीम दिखाई जाती है जो शक्तिशिला को ढूंढने के लिए गई थी। वहाँ खुदाई के दौरान उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिलता है। उस पत्थर पर रॉकी की तस्वीर होती है। तभी उन लोगों को आसपास के गांव के लोग घेर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विजेंद्र नीलंगी न्यूज़ टीम के साथ आनंद की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक नोट्स मिलते हैं जिस पर लिखा होता है केजीएफ चैप्टर 2। उसके बाद कहानी पास्ट टाइम में शिफ्ट होती है, जहां केजीएफ के पार्टनर गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए वहां आए थे और वो सभी विराट का इंतजार कर रहे थे। तभी हमें केजीएफ का फेमस म्यूजिक सुनाया जाता है और रॉकी की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। रॉकी कहता है कि उसने विराट को मार दिया है और वो अब केजीएफ का नया बॉस है। रॉकी जबरदस्ती रीना को भी वहां ले आता है, जिससे कमल बहुत गुस्सा होता है और रॉकी को ताने मारने लगता है। तो रॉकी उसे गोली मार देता है और रीना को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें फरमान को दिखाया जाता है, जो नराची का एक सीधा साधा सा लड़का है। वो रॉकी को भगवान मानता है। उसके बाद रॉकी महल में आता है, जहां एक आदमी उसे कहता है कि हमने केजीएफ के चारों ओर अपने गार्ड लगा दिए हैं, पर उन्हें गन पकड़ना भी नहीं आता। उसके बाद हमें वानरम को दिखाया जाता है, जिसे रॉकी ने अभी तक नहीं मारा। रॉकी वानरम को वहां की कमांड संभालने का ऑफर देता है, जिसे वानरम मान लेता है और वहां के लोगों को गन चलाना सिखाता है। उसके बाद वानरम एक पुल की बात करता है, जिसकी हिफाजत के लिए 300 लोगों को वहां पोस्ट करना होगा। उसके बाद रॉकी अपने सभी पार्टनर्स को वहां बुलाता है और सेक्टर 3/9 की बात करता है और 9 बॉम्ब ब्लास्ट करता है। दरअसल वहां सोने की 9 माइंस थी। उन सभी माइंस से रॉकी ने 3 साल में सोना निकालने की ठान ली थी। उसके बाद हमें वहां के मजदूरों को दिखाया जाता है, जो माइंस के अंदर जाने से डर रहे थे। रॉकी उन सभी के साथ माइन के अंदर जाता है। उसके बाद सीन रीना पर शिफ्ट होता है, जो रॉकी से बहुत नाराज है। तो वहाँ के बच्चे रीना को बताते हैं कि कैसे रॉकी ने उन सब की मदद की थी। उसके बाद हमें फरमान को दिखाया जाता है, जो गार्ड की यूनिफॉर्म में होता है और पुल पर जाता है। उसके बाद हमें केजीएफ के पार्टनर्स को दिखाया जाता है, जो रॉकी को मारने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद केजीएफ में सफाई के दौरान एक तलवार नीचे गिरती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। रॉकी के पूछने पर वानरम बताता है कि यह अधीरा की तलवार है, जो बहुत खतरनाक और क्रूर है। उसी से ये लोग डर रहे थे। उसके बाद हमें पुल का सीन दिखाया जाता है, जहां अधीरा अटैक करता है और सभी लोगों को मार देता है। फरहान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अधीरा अंत में उसे भी मार देता है। उसके बाद हमें एंड्रियो दिखाया जाता है, जो रॉकी को मारने का प्लान बनाता है और राजेंद्र देसाई को मार देता है। जो खबर सुनकर रीना केजीएफ से बाहर आती है और रॉकी भी उसके पीछे आता है, जहां जॉन रीना को किडनैप कर लेता है। जिसे बचाने के लिए रॉकी उसके सभी लोगों को मार देता है और जॉन को मारने ही वाला होता है। तभी अधीरा पहाड़ी से रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता। उसके बाद रॉकी को वापस महल लाया जाता है, जहां उसका एक डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाता है। उसके बाद रॉकी दुबई इनायत खलील के पास जाता है और वहाँ उसे बिजनेस ऑफर देता है। दूसरी तरफ रॉकी के लोग इनायत खलील और सेट्टी के लोगों को मार देते हैं। उसके बाद रॉकी इनायत खलील से डील करके वापस लौट आता है और ट्रकों को वारिका भेजने के लिए भेजता है। ट्रकों के बाहर आते ही अधीरा उन पर अटैक कर देता है और ट्रकों को रोक देता है।
उसके बाद रॉकी ट्रक से उतरता है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। तभी रॉकी के लोग ट्रकों से AK-47 लेके निकलते हैं। दरअसल रॉकी दुबई सोने की डील के साथ साथ AK-47 लेने के लिए भी गया था। उसके बाद रॉकी के इशारे पर उसके लोग अधीरा पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे अधीरा और उसके लोग घायल हो जाते हैं। फिर रॉकी वहां आता है और जॉन का हाथ काट देता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी रीना का हाथ पकड़ा था। उसके बाद रॉकी शेट्टी के पास जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रॉकी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। फिर हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें रमिका सेन इलेक्शन में जीत गई है और अब वो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद हमें CBI ऑफिसर राघवन को दिखाया जाता है, जो रमिका सेन को KGF और रॉकी के बारे में बताता है। वहाँ हमें KGF का फुल व्यू दिखाया जाता है, जो पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। उसके बाद रमिका सेन के ऑर्डर्स पर पुलिस रॉकी के लोगों को पकड़ती है और रॉकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रॉकी के सोने पर पुलिस ने छापा मारा है, जहां उन्हें सिर्फ एक बिस्किट मिलता है और वो उसे लेकर चले जाते हैं। जब रॉकी को इसके बारे में पता चलता है तो वो पुलिस स्टेशन पर सोवियत में एक दुष्का से अटैक करता है और पुलिस स्टेशन की धज्जियां उड़ा देता है और अपना बिस्किट लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें रमिका सेन रॉकी को घुसकर मारने की धमकी देती है। इसके अगले ही दिन रॉकी अपना सारा बिजनेस रोक देता है और सोना इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद एंड्रियो को दिखाया जाता है, जो अधीरा के पास जाता है और रॉकी को मारने का प्लान डिस्कस करता है। अधीरा कहता है कि गेट पर सिक्योरिटी के कारण अंदर घुसना नामुमकिन है, इसलिए हम माइन के रास्ते से अंदर जाएंगे। उसके बाद हमें रॉकी और रीना को दिखाया जाता है, जिनके रिश्ते में अब सुधार हो गए हैं और उनकी परफेक्ट लव स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद हमें रमिका सेन को दिखाया जाता है, जो रॉकी के इन्वेस्टमेंट और फंड के बारे में पता चलने पर राघवन को शाबाशी देती है। फिर हमें रॉकी को दिखाया जाता है, जो रमिका सेन से मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आता है और एक कंप्लेंट फाइल रमिका सेन को देता है, जिसमें उसके सभी क्राइम और फंड्स की डिटेल होती है। तभी रमिका सेन की पार्टी के कुछ लोग वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि उस ट्रस्ट से उन्हें और उनकी पार्टी के 200 लोगों को पैसा जाता है, जिससे रमिका सेन कंप्लीट फाइल लेने से मना कर देती है। फिर रॉकी वहां से चला जाता है। फिर हमें अधीरा को दिखाया जाता है, वो नराची के अंदर जाने के लिए माइन का रास्ता ढूंढ लेता है और वहां खुदाई कर उस रास्ते से अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ हमें रीना को दिखाया जाता है, वो रॉकी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद अधीरा को दिखाया जाता है, जो एक लंबी स्नाइपर से शूट करता है, लेकिन वो रॉकी को नहीं रीना को शूट करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें एंड्रियो के आदमी दिखाए जाते हैं, जो रॉकी के लोगों को मार रहे होते हैं। फिर रॉकी खुद फाइट में उतरता है और अधीरा के लोगों को मारने लगता है। वो जॉन का दूसरा हाथ काट देता है और फिर उसे मार देता है। उसके बाद रॉकी और अधीरा की फाइट शुरू होती है, जिसमें अधीरा रॉकी को बहुत मारता है। फिर रॉकी को अपना फेवरेट हथियार हथौड़ा मिलता है और वो अधीरा की तलवार तोड़ देता है और अधीरा को बहुत मारता है। इसलिए अधीरा अपने लोगों से रॉकी को मारने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी उन सबको मार देता है और फिर अधीरा की गर्दन मरोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रॉकी पूछता है कि वो सब कौन सी माइन से अंदर आए थे, तो वे बताते हैं कि 3 नंबर माइन से। उसके बाद रॉकी सीधा पार्लियामेंट में जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड गुरु पांड्यन ही था। रॉकी उसे मार देता है। उसके बाद रमिका सेन आर्मी को रॉकी को मारने के लिए भेजती है। दूसरी तरफ रॉकी अपने लोगों को KGF से बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। उसके बाद आर्मी KGF के अंदर जाती है, पर उन्हें रॉकी नहीं मिलता। उसके बाद इंडियन नेवी कैप्टन का आर्मी मेजर के पास कॉल आता है। वो उन्हें बताते हैं कि रॉकी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उन्हीं की तरफ आ रहा है। उसके बाद रमिका सेन के ऑर्डर पर KGF और रॉकी की शिप पर मिसाइल दाग दी जाती है, जिससे रॉकी की शिप और KGF दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हमें रॉकी को दिखाया जाता है, जो पानी में है, उसके चारों तरफ सोना तैर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी ने यह सब अपनी माँ के लिए किया था। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाते हैं कि रमिका सेन रॉकी की फाइल देख रही है और दूसरी तरफ हमें चैप्टर 3 का रेफरेंस दिया जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी फिल्म एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।